अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एमसीक्यूज़ टेस्ट प्रिपरेशन चैनल, जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और टेस्ट में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। ये इंग्लिश इस तरह का टॉपिक है और जो भी इसके एमसीक्यूज़ हैं वो इस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि 98% टेस्ट में ऐड होते हैं, यानी कि इंग्लिश के बिना कोई टेस्ट नहीं होता, यानी कि जिसके अंदर इंग्लिश के क्वेश्चंस ना आए हो। एक एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जब तक आपको ये इंग्लिश समझ में नहीं आएगी तो आप बाकी टेस्ट भी देने के लिए बड़ा मुश्किल का सामना करेंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर 100% जो टेस्ट हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के हैं, वो सभी इंग्लिश में आ रहे हैं। उनके क्वेश्चन आंसर वो सारा कुछ ही इंग्लिश में होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साथ-साथ जितना हो सकेगा मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगी। पहला हमारा सवाल है, शी डैश टू द स्टोर एवरी डे। अब इसके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं, गोज़, गो, गोइंग एंड गोन। इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन इसके अंदर फिट आता है, जो कि हमारे पास है गोज़। सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें कौन सा सेंटेंस है जो कि ठीक है, वो हमने सेलेक्ट करना है। जो ऑप्शन ए है, आई कैन सिंग्स वेल। सेकंड है, आई कैन सिंग वेल। और थर्ड है, आई सिंग्स वेल। और डी यानी कि फोर्थ है, आई कैन संग वेल। इसके अंदर आप देखिए कि कौन सा ऐसा जुमला है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आई कैन सिंग्स वेल, या फिर आई कैन सिंग वेल, आई सिंग्स वेल, या आई कैन संग वेल। ये हम देखते हैं इसका आंसर। I can sing well. जी नाज़रीन, तो नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ हमने बताना है कि कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंदर जो स्पेलिंग है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। सिर्फ एक करेक्ट है, वो आपने बतानी है कि इन चारों में से कौन सी करेक्ट है। आप एक दफ़ा गौर से देख लीजिए, उसके बाद हम आंसर देखते हैं। तो नाज़रीन, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो आंसर है ऑप्शन सी, OCCURRAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस दिया है जिसमें इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड आएगा कि वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाए परफेक्टली। यहाँ पर है, शी डैश अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यस्टरडे। इसके अंदर पेंटेड आएगा, पेंट आएगा, इज पेंटिंग आएगा, या पेंट्स आएगा। इस जुमले के मुताबिक जो करेक्ट आंसर है वो है पेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इन पूरे सेंटेंस यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दे डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशंस, दे डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, दे डजंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, दे नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। इनमें से चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दे डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक। डैश के अंदर इन चार ऑप्शंस में से कौन सा आएगा? ऑप्शन ए है डू, ऑप्शन बी है डज, ऑप्शन सी है आर, ऑप्शन डी है इज। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ जो सेंटेंस है वो है, ही इज डैश देन हिज ब्रदर। अब इस डैश के अंदर इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक आएगा, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, या मोर टॉल। अभी आपने बताना है कि जब दो लोगों की कंपैरिजन हो रही होती है तो उसमें कौन सा वर्ड यूज होता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि टॉलर। जब भी दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है तो इसी तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यूअर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड तो एक बच्चे को कहते हैं ना,
अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए चाइल्ड्स कहा जाएगा, ऑप्शन बी चिल्ड्रन कहा जाएगा, ऑप्शन सी चिल्डर्स कहा जाएगा, ऑप्शन डी चिल्ड्रन कहा जाएगा। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी प्रोनाउंस क्या करने में एक जैसा ही है, लेकिन इसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक है। दोनों में से किसी एक में मिस्टेक होगी। ऑप्शन ए ठीक है, बी, सी या डी। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन बी ठीक है, यानी कि डी के बाद ई नहीं आता चिल्ड्रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजरीन, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर हमारे पास जो सेंटेंस है वो है आई हैव लिव्ड हियर डैश 2010। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ पर इतने साल से रहता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पर जो जुमला है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है, तो से रहता हूँ के लिए क्या इस्तेमाल होगा? ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी फ्रॉम। ये प्रपोजिशन की बहुत अच्छी यूजफुल एक सीरीज है जो कि हमें बताती है कि जब भी टाइम की बात होती है और एग्जैक्ट टाइम हमें पता होता है, तो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है, यानी कि सिंस, जो कि इसके लिए बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। शी इज फॉन्ड डैश प्लेइंग टेनिस। वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इस तरह के लिए हम फॉन्ड यूज़ करते हैं। और फॉन्ड के साथ हमेशा एक ही प्रपोजिशन लगता है। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है जो कि ऑप्शन ए यानी कि ऑफ है। फॉन्ड ऑफ किस, ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे डैश टू द पार्क एवरी वीकेंड। इसके ऑप्शंस हैं गोज, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गोइंग, ऑप्शन डी गोन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट है? तो ऑप्शन बी यानी कि गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड आई विल डैश द मीटिंग टुमारो। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अटेंड, ऑप्शन बी अटेंड्स, ऑप्शन सी अटेंडिंग, ऑप्शन डी अटेंडेड। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए यानी कि अटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये डायरेक्टली सारे ही सेंटेंस लिखे हुए। इसके अंदर 3 सेंटेंस के अंदर मिस्टेक है और एक सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है आई विल गो टू द पार्टी इफ आई विल बी फ्री। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आई विल गो टू द पार्टी इफ आई एम फ्री। यहाँ पर सेकंड पार्ट के अंदर इफ के बाद वाला जो पार्ट है उसके अंदर चेंजिंग्स हैं। आई विल गो टू द पार्टी इफ आई वॉज फ्री, आई विल गोइंग टू द पार्टी इफ आई एम फ्री। यहाँ पर ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस में जस्ट एक वर्ड का फर्क है, विल, एम और वाज। इन तीनों में से कौन सा वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी वो बताना है, या फिर एक और ऑप्शन है आई विल गोइंग, गो के साथ ही ING फॉर्म लगा दिया। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी आई विल गो टू द पार्टी इफ आई एम फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड, फिर उसके बाद कोमा, देन इन्वर्टेड कॉमास, डैश यू फिनिश योर होमवर्क। ये एक क्वेश्चन किया हुआ है जो कि नरेशन फॉर्म में है। तो इसमें हमें डैश में क्या लगाना है? ऑप्शन ए डिड, ऑप्शन बी डू, ऑप्शन सी हैव, ऑप्शन डी आर। तो यहाँ इसका राइट आंसर है डिड, पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजरीन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव दिस बुक इज डैश देन दैट वन। 2-3 चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है। दिस बुक इज डैश देन दैट वन। यहाँ पर ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी बेटर, ऑप्शन सी बेस्ट, ऑप्शन डी मोर गुड। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है बेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन he arrived dash the airport early। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एट।
fill in the blank, she is interested dash learning French. इसमें डैश में इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आएगा. ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फोर. इसका राइट आंसर है एन, यानी कि बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. वो सेंटेंस ढूंढ के निकालिए जिसकी पंक्चुएशन बिल्कुल परफेक्ट है. ये पंक्चुएशन उन मार्क्स को कहा जाता है जो कि बात करने वाले के बात करने के तरीके को समझाता है कि ये बात किस तरीके से की गई थी. तो उसके लिए हम पंक्चुएशन यूज करते हैं, यानी कि जो मार्क्स हैं वो यूज करते हैं. तो ऑप्शन ए है शी सेड. ये नरेशन फॉर्म है सारों की. इसमें कोमा है, फिर इन्वर्टेड कोमा है, आई विल कम सून, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास क्लोज, देन फुल स्टॉप. सेकंड ऑप्शन शी सेड, कोमा नहीं है और इन्वर्टेड कोमास आई विल कम सून. यहाँ पर ये रूल सही नहीं है. बाकी देखते हैं कि क्या ऑप्शन ठीक लगता है. शी सेड, फिर कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमास, आई विल कम सून, इन्वर्टेड कोमास, देन डॉट, यानी कि फुल स्टॉप. ऑप्शन डी, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास, आई विल कम सून, पहले डॉट यानी कि फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास. तो इसके अंदर हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर है. ऑप्शन डी, शी सेड आई विल कम सून डॉट देन इन्वर्टेड कॉमास. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल. आई सॉ डैश एलिफेंट इन द जू. ऑप्शन ए बी ए ही है, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नो आर्टिकल. नो आर्टिकल का मतलब है कि यहाँ कोई आर्टिकल यूज ही नहीं होगा. तो नाज़रीन इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस. आई डोंट नो डैश टू आंसर द क्वेश्चन. ऑप्शन ए हाउ, ऑप्शन बी व्हाट, ऑप्शन सी व्हिच, ऑप्शन डी वेयर. तो इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है हाउ. तो नाज़रीन यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस आपको दिखाए गए, जिसके अंदर आपके लिए बहुत 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 सारी लर्निंग थी. आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा. आपके कितने राइट आंसर्स थे वो बताना मत भूलिएगा. ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कौन से आंसर्स ठीक थे. ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस होंगी. और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.